मैंने लोगों को बताया था कि आज आप कुछ नया बताएंगे। और मैंने ये भी कहा है कि मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम्म, बताना होगा। जी जी जी। तो पहले आप अपनी तरफ से शुरू करिए कि आप क्या बताएंगे। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि भविष्य मालिका का 2024 में एक वीडियो शेयर किया था, पिछले एक चैनल डिलीट हो गया उसमें, कि पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है। तो लोग उसको देखे थे, फिर उसके बाद भूल गए थे, तो उसको मैंने दोबारा री अपलोड किया है। तो अब देख के उसको रिलेट कर पा रहे हैं क्या हो रही है चीजें, कैसे इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, कैसे सारी चीजें हो रही है। तो उसी के लिए सब लोग बोल रहे थे भैया आपका कहा हुआ सच है। हमारा भाई, मेरा कहा सच नहीं, मालिका में जो लिखा था वो सच हो रहा है। हमको कुछ नहीं पता, हमको अपने कल का भविष्य नहीं पता। ये मालिका की बातें सत्य हो रही है। इस साल वार चालू नहीं होगा, ऑफिशियल वार इस साल चालू नहीं होगा, जहां तक मेरी समझ जाती है। भले चाहे जितना ये लोग कर लें, हो सकता है पुलवामा से भी ज्यादा बदला ले लें, लेकिन पाकिस्तान के साथ वार 2026 में चालू होगा। अगर मालिका की माने, मेरी डिकोडिंग के अनुसार, कहा कि उसमें ऐसा 2026 में नहीं लिखा है, 26 अंक लिखा है। 26 में खत्म हो जाएगा। 26 26 में में शुरू अंत होगा, होना शुरुआत चाहिए। मेरे ख्याल से 25 में ही होना चाहिए। मालिका में कोटेशन है कि 26 ठाबर हीराकुद उछड़ीब, एक उड़ीसा अर्धे भाग जला न वहब। 2026 अंक में, अब 2026 तो नहीं बोल सकते, 26 अंक में हीराकुद डैम, भारत का लार्जेस्ट डैम है, वो टूट जाएगा शत्रु द्वारा। बाकी डिकोडर्स की माने तो पाकिस्तान या तुर्की के मिसाइल द्वारा टूट जाएगा, और आधा उड़ीसा जल में हो जाएगा, फ्लडेड हो जाएगा, और दूसरे मोदी देश जी का बात कर इन्वॉल्वमेंट देंगे। आप कह सकते हो कि 2026 में हो सकता है। हाँ, 2026 में इन्वॉल्वमेंट भारत का होगा, लड़ेगा। ये तो अभी तो जो सिचुएशन बन रही है ना, उसको हाँ, कोई भी बोलेगा कि अब वार हो जाएगा। इससे बड़ा क्या होगा? भारत 56 इंच का, चीना फलाना। इतने में तो नेतन्याहू समतल कर दिया था गाजा पट्टी को, समतल कर तैयारी तो दिया ये था। लोग भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब कौन सी तैयारी? 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें कर दिए थे वो लोग। ये लोग हाँ लेकिन करेंगे चलिए ठीक है, कोई पुलवामा। बात नहीं। हम्म 10 दिन भी लगा ले, मैं तो इंतजार करूँ कि कम से कम 10 दिन पूरा हो। 10 दिन भी लगा ले तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम्म। हमारे लोग स्लो होते हैं। हमको ना, मैं बोला हूँ पुलवामा से ज्यादा भीषण हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक से भीषण हो सकता है, हम्म। लेकिन वार एंटिसिपेटेड नहीं है। देखने से लगता है, लेकिन अगर मालिका से अगर पूछोगे ना, तो मैं बोलूंगा नहीं, वार नहीं होगा। मालिका में ये भी तो मेंशन है कि पाकिस्तान की जो लाइफ है, क्योंकि ऑब्वियस है हम्म। जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही ना। हाँ। तो उस समय देखिए, पाकिस्तान बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, कितना जिएगा। हाँ, हम्म। बस ये 4-5 साल और जिएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं। 4-5, पहले पीओके भारत को में वापस आएगा, फिर उस पीओके के लेके, यही कश्मीर को लेके मालिका में लिखा है। मालिका देखो क्या लिखा है, इसलिए मैं इस चीज को सब रिलेट कर पा रहे हैं। और मेरा तो छोड़ो, जितने मालिका प्रचारक है, जिसके 20 के हैं, 25 के हैं, उसके कम से कम 10 मिलियन 15 मिलियन व्यू हो जा रहे हैं एक दिन में, वो पूरे ओवरऑल चैनल के। मालिका में लिखा है, यही भारत र संगे पाकिस्तान ती लड़िबा रंगे, कश्मीर पाई करीबा समर घोर। यानी ये भारत के साथ लड़ाई होगा, पाकिस्तान को कश्मीर शब्द लिखा है, कश्मीर को लेकर लड़ाई होगा। अच्छा। और अभी कश्मीर को लेकर ही हो रहा है। तो हम तो पीओके समझते थे, लेकिन अभी फिलहाल कश्मीर को लेकर ही हो रहा है। और ये वार अभी मीम का वार चला, उधर वाले मीम बना रहे हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं कब पानी रोकेंगे, कब मिसाइल फोड़ेंगे। इधर वाले कुछ और कर रहे हैं, उधर वाले बोले आओ तुमको चाय पिलाता हूँ। तो मीम अभी वार चल रहा है, अभी कोई धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, सबको युद्ध अभ्यास करने लग गया है। मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि लड़ाई करना वो चना मुर्रा नहीं है ना, लड़ाई करना सोचना पड़ता है कि उसके बैकअप में कौन कौन है। हमारे बैकअप में कोई नहीं है। मालिका में लिखा, अमेरिका सबसे बड़ा धोखा देगा एंड टाइम पे, और हाँ, रूस ना हमसे वो मुंह फेर मुझे भी लेगा। लगता है, वो मुझे भी लगता है, मुझे भी पर्सनली लगता है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि इनकी जो मीटिंग्स हुई है, तो उससे तो जापान, इसराइल, रशिया, हम्म। सबके साथ बात हुई है, सब लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं, इवन अमेरिका भी एट द मोमेंट। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, अमेरिका का कोई भरोसा हम आंख बंद करके नहीं कर हाँ, सकते। अमेरिका पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र देगा, मालिका में लिखा है। ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन जो अभी मित्र है हमारा, ब्रिटेन भी पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, चीन और 13 इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाएंगे, मालिका में लिखा है। आप लोग देखते जाइए कैसे सोल्यूशन का। सब लोग बोलते हैं कि भारत वो अमेरिका कैसे होगा ना, मालिका में लिखा है, यानी उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखी है वो चीजें होते। और वो कैसे होगा, लास्ट मोमेंट में क्या है, वो होगा। वैसे भी अपॉर्चुनिस्ट है बहुत बड़ा अमेरिका। अमेरिका किसी का नहीं, कितने पहले, इसके पहले जो हो रहा था, हमको हमारे ऊपर कैप्चर करने कई बार कोशिश कर चुका है भारत को। तो इस टाइप का मालिका में लिखा ये होगा। और पाकिस्तान को जो वो करते हैं, हेट करते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान को भारत वाले जानते हैं। मालिका में जो सबसे ज्यादा विध्वंस करेंगे ना, वो तुर्की और चीन की सेना भारत में आकर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी करेगी, सबसे ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा। और लेकिन हम लोग अभी पाकिस्तान को जानते हैं, तो उसको बोलते हैं भिखमंगा है, बांग्लादेश को।
ये लोग कुछ नहीं, असली उधम मचाएंगे तुर्की और चीन भारत के अंदर घुस के, और किसकी लड़ाई से? पाकिस्तान की लड़ाई के कारण। ये लिखा है मालिका, और ये बहुत देखिए पाकिस्तान कम लोग बताए। नहीं, चाइना तो मौके का फायदा उठाएगा, उसका धर्म वरम का कोई रीजन नहीं है। लेकिन जितने भी कट्टरपंथ हैं, अगर वो हम्म, इस्लाम को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, मानते ही हैं ऑब्वियसली, तो उसमें सुन्ना नसाई में एक हदीस है जो कि बुक ऑफ जिहाद के बारे में ही है। उसमें ये हम्म, चीज कमांड दिया हुआ है कि आपको गजवाए हिंद करना है। जो भी गजवाए हिंद हम्म, करेगा वो भी, जैसे कुछ कुछ कहा जाता है ना कि आपने चाहे कोई भी गलती किया हो लेकिन शिर्क नहीं किया हो तो भी आपको जन्नत मिलेगा। वैसे ही जो भी गजवाए हिंद की लड़ाई में मुजाहिद बनेगा हम्म, उसको भी जन्नत की आग से बचाएगा। हम्म, जहन्नुम के आग से, हाँ। हाँ सॉरी सॉरी, हम्म, हाँ सॉरी, जहन्नुम की आग से बचाएगा। हम्म। नहीं नहीं नहीं, क्या सही नाम है उसका? है, सही है। दोजक, दोजक की आग से दोजक हो बचाएगा। गया, जहन्नुम हो गया, और दो तीन चीज हो गया। हाँ नहीं, इन तो लोग ना हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, ये तो फालतू की बात है। हिंदी ये असली में आतंकवादी वाली लड़ाई है, लेकिन जिस प्रकार से प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते हैं, हमास से पैलेस्टीन लड़वा रहा था हमास को, और क्या नाम है, ईरान का कौन प्रॉक्सी है? ईरान का भी एक प्रॉक्सी है। ये लोग स्वयं स्वयं नहीं लड़ते, लोग लड़वाते हैं उसके थ्रू। क्या? हिजबुल्ला। इसी पर पाकिस्तान का लश्कर तैयबा, फलाना डिमाका जमीनी का, ये लोग पाकिस्तान ही लड़वा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर वार करने चाहिए। लेकिन मोदी जी लोग हम लोग के टाइप का नहीं सोचते कि नाक की आग देखे, बहुत दूर का सोचते हैं। छोटी छोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसके लिए वार करेंगे तो ये लोग सोच रहे हैं और ज्यादा जन धन हानि होगा, इसलिए वार तो नहीं करेंगे मेरे अनुसार। और अभी पोप फ्रांसिस का भी डेथ हुआ है, अभी ये सब चीजें वेस्टर्न फिलोसफी में भी लिखी है कि सब चीजें एंड टाइम को डिनोट कर रही है। ये एंड टाइम में सब होगा। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति आती है, हालांकि इसका आंसर सबको पता होगा, फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मालिका में ऐसा कुछ मेंशन है कि जब उनकी तरफ से अटैक होगा तो हमारे देश में जो पाकिस्तानी रह गए थे, जो 1947 में देश बांट के नहीं गए थे, तो हम्म। वो किसका साथ देंगे? वो अपने देश का साथ देंगे जहां का रोटी खा रहे हैं, या उनका देंगे जो आतंकवाद फैला रहे हैं? मालिका में एक शब्द लिखा है मलेच्छ, एक शब्द लिखा है जवन। अब इसको समझ लो। यमन तो कुछ अपना भारत देश के, हो गया ना। हाँ, भारत के मलेच्छ और मलेच। जवन जो है ना, ये भारत का ही साथ, भारत के विरोध में रहेंगे, और भारत के लोग को, वो विदेश के लोग को घुसने का रास्ता देंगे, कुछ लोग लिखा है। और मलेच्छ हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, इसको मैं ज्यादा स्टडी करके समझा, तो जो अपने धर्म के विपरीत काम कर रहा है वही हाँ, मलेच्छ है, जो भी मालिका में वही लिखा है। इच्छा रखने वाला जो भी इंसान है वो बस मलेच्छ है, वही बिल्कुल। वही मलेच्छ है। हम्म, और ये लोग सोचेंगे कि ये हमारे हम, जैसे मैं इसके पहले एक लाइव में आपके लाइव में भी बोल चुका था कि हम्म, मालिका में लिखा है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो सोचे कि हमारी कम्युनिटी, इसको मैं साथ दे के अंदर घुसाता हूँ ना, उनको पहले मारेगी। ये चीज का भी प्रीव्यू कश्मीर में दिख चुका है। मालिका में लिखा है जो भी इनको अंदर घुसने का रास्ता बताएगा ना, उसको वो लोग पहले मार देंगे। और वो सोचेंगे कि भाई हमारे लोग हैं, चलो अंदर घुसाते हैं, हमारे कम्युनिटी के भी जो भी, लेकिन उनको पहले मार देंगे घुसते ही। जैसे राजा जयचंद या फिर जिसको भी, जितने भी धोखेबाज लोग के साथ हुआ वो इनके साथ होगा। और उसके बाद, क्योंकि वो लोग इंडियन देखेंगे, वो लोग धर्म नहीं देखेंगे, इंडियन देखेंगे। ऐसा हम्म। मालिका में लिखा है, देखते हैं क्या होता है। और जो भी तो भारत में वो तो आप घुसेगा सही बोल विदेश रहे हो, का, वो तो जो आप भी सही बोल रहे हो। हाँ, अरेबिक भारत कंट्री में। वाले इनको मुसलमान नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं कि ये तो डरपोक कन्वर्टेड है। अच्छा, हम्म, नहीं नहीं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जो भी, वही आप बताए ना, मलिन इच्छा वाले ये लोग अंदर घुसने का कुछ लोग बताएंगे। और मालिका में लिखा है जितने लोग भी, मालिका में ये लिखा है कि एक कोटेशन है, बता रहा हूँ, कि जितने लोग भी बाहर से घुसेंगे वो, उसमें से एक भी व्यक्ति जिंदा यहाँ से लौट नहीं पाएगा, एक भी नहीं बचेगा उसमें से। हम्म। तो ये बहुत बड़ी ये बहुत जरूरी है ये। राहत की न्यूज है। हाँ, राहत की न्यूज है कि कोई नहीं बचेगा किसी भी तरीके से, या पानी से मार दिया जाएगा, या लोगों द्वारा मार दिया जाएगा, या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर तोप से, वो एक भी नहीं बचेगा। जितने भी यमन घुसेंगे, मार काट करेंगे, वहीं मर जाएंगे पूरा। अब यही समय के लिए वेट कर रहे हैं, अब यही समय सामने दिख रहा है, यही समय आ चुका अच्छा, है। मुझे एक और चीज लग रहा है कि ये जो समय है ना, ये आध्यात्मिकता के लिए शायद तो बहुत अच्छा समय है, बिकॉज हम्म, मैं तो खैर चलिए, बचपन से हमारे घर में वैसा माहौल रहा है कि मतलब पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सारी चीजें सिखाते थे, या गुरुओं का आश्रय लेना, ये सारी चीजें हैं। हम्म, लेकिन मैं पर्सनली कह रही हूँ कि इस टाइम पे जो एनर्जी फील होता है ना, वो पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। पहले सिर्फ दिमाग, हम्म, चलो ठीक है, शांत होता था, लगता था कि हाँ एक बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि आप
खुद समझते होंगे कि जब आप का ये रेगुलर रूटीन होता है ना, तो आप चाहे कुछ भी काम हम्म, करो, सुबह की आपकी पूजा और मेडिटेशन हो जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा काम किया मैंने। हम्म, अंदर से ऐसी हम्म, फीलिंग आती है कि सबसे ज्यादा जरूरी काम मैंने अभी किया है। हम्म, तो आपको हम्म, भी इस चीज का अनुभव होगा। लेकिन आज के टाइम पे मैं कह रही हूँ कि लगभग आप कह लीजिए पिछले 1 साल से, इवन जब मैं भविष्य मालिका के बारे में नहीं भी जानती थी कुछ भी, तब से भी मैं कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं एक अलग एनर्जी या अलग जोश फील हुआ। एंड तभी मैंने ये पेज बनाने का भी सोचा। मुझे लगता था कि बस मैं यही तो टाइम है। वेस्ट कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए। जबकि ना तो मेरी हम्म, मजबूरी थी, ना ही मेरे पास इतना टाइम रहता है, हम्म, बट स्टिल मैंने हम्म। शुरू किया। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि उस समय धर्म और अधर्म दोनों चरम पे होंगे? मालिका में वही बताया ना, ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ से धर्म घुस रहा है, यहाँ से अधर्म निकल रहा है, लेकिन ये जब निकलेगा तो बहुत ज्यादा, जैसे शरीर से प्राण निकलता है तो बहुत ज्यादा कष्ट देता है। अभी जो लड़के पब जाते थे, जो बर्थडे में गोवा जाते थे, गोवा खाली है, केदारनाथ ओवर क्राउडेड है, वृंदावन ओवर क्राउडेड है। क्या नाम है, हमारे प्रेमानंद जी का वीडियो मिलियन बिलियन में जा रहा है, छपरी लोग का वीडियो को नहीं देख रहा है। यही हाँ। सत्युग है, यही मैं बता रहा हूँ शुरू से। हम्म। और ये आउट ऑफ नो वेयर, प्रेमानंद जी को, कानपुर के थे, क्या तो उनका नाम पांडे करके कुछ भी था, हाँ। उनको कोई नहीं जानता था। अभी कुछ सालों में, 3 से 4 भी नहीं, 3 साल के अंदर उनको इतना ज्यादा ख्याति मिली। दो तो जितने साल लोग भी दो सनातनी साल समर्थक, भैया, 2 साल। 2 साल ही विराट कोहली जब समझिए। पहले गया हाँ, मिलने के हाँ, लिए, हाँ, हाँ। उसके बाद से। अब उनके मैं देखता हूँ चैनल में ही इतना रेवेन्यू आता होगा ना कि वो, यानी कम से कम 2-3 करोड़ रुपए चैनल से ही आता होगा, इतना उनको व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल और सब बिल्कुल। लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, यूथ लोग जो पब में जाते, गोवा देखिए ना, गोवा का पूरा टूरिज्म खत्म हो गया। हम्म। और गोवा, पटाया और थाईलैंड जा रहे हैं। अब विदेशी सनातनी में तो आ रहे थे, भारत के लड़के लोग, यंग लोग भी सनातन में घुस रहे हैं। देखो भाई, कमेंट लिखा, भैया हमारे धारा जो कश्मीर में जो माँ थी वो जिंदा बच गई। एक वीडियो शेयर किया था, एक माता है, वो त्रिसंध्या करती है, तो बताई एन मोमेंट पे जब वहां अटैक हो रहा था, पुलवामा में थी, उसके 10 मिनट पहले किसी कोई काम से वहां से हट गई, कोई ऐसा काम आ गया, कॉल आ गया, उसके बाद वहीं अच्छा। शूट आउट हुआ, सेम स्पॉट में शूट आउट हुआ। मैं वीडियो स्टोरी में लगाया हूँ। अच्छा। तो भगवान जो भक्तों को ना ऐसे ही हटा देंगे, कि वहां के थे उत्तराखंड के, एक टीम थी 9-10 लोग की, वो लोग चाय वाय बनवाए, चाय अच्छा नहीं बना तो लोग वहां से चले गए चाय पीने, वहीं शूट आउट 10 मिनट बाद हुआ। तो किसी भी बहाने से भगवान बचा लेंगे, जिसको मरना नहीं है। इस साल ट्रायल मिल जाएगा, नहीं ट्रायल नहीं, इस साल तो फुली फ्लेजेड देखोगे आप लोग। बहुत देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान से वार देखोगे, चाइना से वार तो नहीं, वार नहीं बोल सकता अभी, मैं बोल रहा हूँ कि 2026 में फ्लड देखेंगे भारत में, बहुत बड़े बड़े हम फ्लड देखेंगे, फ्लड। और अब विदेशों में, भारत में आग की घटना देखेंगे। ये तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान से जो हो रहा है कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े सुनामी आएगी, हो सकता है पुरी में भी सुनामी आए, जो जगन्नाथ पुरी है, विश्व में सुनामी आएगी, बड़े बड़े आग के तांडव होंगे। और इसी मीन संयोग में जो बताया मैं, 12 अप्रैल से 28 में बड़े बड़े डिसीजन बड़े बड़े नेताओं द्वारा लिए जाएंगे, जो कि बाद में फेल साबित होंगे। और 12 अप्रैल से 30 में बोला था। इसके बाद जुलाई का से अगस्त का एक समय है, उस समय मैं डेट बताऊंगा। तो ये मीन शनि योग, मालिका में लिखा है, रुक्मणी गीता, मीन शनि मेल होइब जेते बेड़े, समर लागिबे बाबू भारत बच्चरे। यानी जब मीन शनि योग लगेगा, रुक्मणी जी से कृष्ण जी बताते हैं, उस समय भारत में लड़ाई लगेगी, और ये 29 मार्च को लग चुका है। तो सेम चीजें हो रही। सब लोग सोच रहे हैं वार होगा, लेकिन इधर से सुनामी आएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनामी आएगी, अकाल पड़ेगा, और आग की घटना होगी। 3 चीज बहुत तगड़ी होगी। ये सब चीज तो आएगी और चली जाएगी, देखिएगा, वार और नहीं होगा पाकिस्तान से। अब हो गया तो भैया भक्तों की जय जयकार हो जाएगी, लोग चाहते हो जाए। और ये वार लगेगी ना तो 6 साल लगातार वार लगे रहेगी, जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं होगी 6 साल। और 6 साल में आदमी को लेकिन आप खाने को नहीं मिलेगा ना, मेडिकेशन। आपने आपने ऐसा बोला था कि जो जगन्नाथपुरी है वो जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न हो जाएगा। तो अब फिर हम इस तो साल कभी होगा। कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे अगर वो जलमग्न हो गया तो। नहीं, देखिए, मालिका अम्बिका 3 बार समुद्र बढ़ेंगे। हम्म। पहली बार जब बढ़ेंगे ना, तो जगन्नाथ जी के मंदिर तक आ जाएंगे, तो उस समय जो बड़ पंडा है, जो मुख्य पुजारी है, हम्म। वो आके बंधापना एक पूजा होती है, वो आरती करेंगे और जगन्नाथ जी के आदेश देंगे और विजिट कर जाएंगे पीछे समुद्र। लेकिन अच्छा। दूसरी बार जब आएंगे ना, तो बलदेव का जो प्राचीर है ऊपर, उसको गुम्बद बोलते हैं, वहां तक पानी आ जाएगा। हाँ। उस समय उनको वहां से ट्रांसफर करके, आज से 300 साल पहले मंदिर बना है, वहां से 100 किलोमीटर दूर छतिया, वहां पर ट्रांसफर करेंगे। उसमें रूस भी आएगा, हम्म। और त्रिजटा का अंतिम वंशज, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का वो है, वो और रूस का आदमी लेके उनको हटा के ले जाएंगे छतिया। मैं समझ गई तीसरी बार, कौन है वो। हाँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक दि, लौता वो है ना, हाँ, जो मंदबुद्धि बच्चा है बेचारा। त्रिजटा का अंतिम वंशज, ये मालिका में लिखा है। और फिर 7 दिन के बाद फिर पानी पीछे चला जाएगा। जो जब बूढ़ा तीसरी बार बच्चा जब है। आएगा ना, तो
तीसरी बार जब समुद्र पढ़ेंगे ना तो पूरा उड़ीसा का जो मैप है वो भारत से अलग हो जाएगा। ये मालिका में लिखा है। पहला जो है ना, जो समुद्र आके पीछे होंगे ना, वो इस साल एंटीसिपेटेड है, नहीं तो अगले साल। ये सारा चीज 2026 से 28 के, सॉरी 26 से 32 के बीच में या 28 32 के के बीच बीच में में? हो जाएगा। 100%, 100%, 100%। हम्म। कुछ लोग बोले बचने के लिए क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर शाकाहारी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शाकाहारी हो जाओ। व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, जमीन मत हड़पो, किसी का नुकसान मत करो, और माधव नाम जपो। जो कल्कि जी जिनकी बात हो रही है वो माधव नाम से जन्म है। माधव नाम जप, त्रिसंध्या धारा और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो। फिर बता रहा हूँ, अभी भी समय है, थोड़ा बहुत समय है अभी भी, लोग बच जाएंगे। अभी बता रहा हूँ, नहीं तो अच्छे लोग तो बचेंगे। ये जो करेंगे उनको कल्कि जी का प्रेम प्राप्त होगा, आपको कल्कि जी की कृपा प्राप्त होगी। बाकी तो भैया देखिएगा आप लोग, जो 6 साल लड़ाई चलेगी ना मेडिकेशन मिलेगा, ना खाना मिलेगा। मालिका में लिखा है कपड़े पहनने को नहीं मिलेगा जब 6 साल लड़ाई लगेगी भारत में। 6 साल। कपड़े और मिलने पूरी की, पॉपुलेशन। कपड़े हाँ, तो अब चलिए बताइए। पुराने कपड़ों से काम चल जाएगा, हाँ। खाना मिलना चाहिए। खाना खाना और कपड़ा तो भी नहीं मिलना ही मिलेगा। चाहिए। जी, खाना भी नहीं मिलेगा, काल के कारण खाना भी नहीं मिलेगा। मालिका में क्या लिखा है कि पहले तो 6 दिन खाना नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद 17 दिन, उसके बाद 21 दिन, फिर 31 दिन नहीं मिलेगा खाना लगातार। और आप लोग जो विदेश में रह रहे हो ना, मैं फिर बता रहा हूँ, डराने की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग के साथ रेसिज्म होगा विदेशियों भारतों के साथ, और उनको भगा दिया जाएगा, बोलेगा आप अपने जगह जाओ। और विदेश के जितने लोग हैं वो लोग गांव की ओर भागेंगे, भारत में आके शहर में नहीं गांव की ओर भागेंगे, क्योंकि गांव में खेत में कुछ खाना पीना मिलेगा। और वहां ये बोलेंगे कि हमारे पास खाने को नहीं, तुमको हम क्यों दें। और सारे जॉब्स के ले ऑफ हो जाएंगे, तो सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। जिनका खेत वेत होगा उनको तो मिल जाएगा बस ना। बस, जो जो फ्लैट बना ली है बेच के, जो हाईवे निकल गया है ना, वो सब बहुत हमारे पास पछताएंगे। ये दोनों पैसा है। का। हाँ, हमारे पास पैसा का गांव भी है, कोई। शहर भी है। हाँ। हाँ, तो गांव का ही काम आएगा। बाकी विदेश में मालिका में लिखा है, विदेश रे जेऊ माने पिला छुआ मेले, ढाईबे ग्राम कुशेत जीवन विकले। वो ग्राम को भागेंगे अपने जान बचा के। ब्रिटेन में तो हो ही रहा है, कनाडा में बोला है कि भाई लोग आके हमारे जॉब खा जा रहे हो। अभी हर जगह होगा ये और जो चीजें जो हो रही है ना, मालिका में लिखा है कि जब ये जो मीन से नियोग लगेगा तो जितने भी वर्ल्ड लीडर है इनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ईगो के लिए दो चीज के लिए लड़ाई होगी, पहला तो धर्म के लिए लड़ाई होगी, दूसरा ईगो के लिए। अब जैसे मोदी जी अगर अपने दिमाग से चाहे तो ना करें ऐसा कुछ, बीच का डिप्लोमेटिक वे निकाल लें, लेकिन जनता उनको प्रेशराइज करे कि नहीं खाक में मिला दो पानी पाकिस्तान को, जनता प्रेशराइज कर रही है। वो हो सकता है कुछ और सोचे, कुछ बेटर सोचे, लेकिन जनता को तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। मालिका में लिखा है जो वर्तमान में जो साज सज्जा है ना, उड़ियान कोटेशन है, वर्तमान जिते साज सज्जा थाई, भविष्य युद्ध रे चीना दुलू जीवमयी। यानी जो अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, भविष्य में जब युद्ध होगा तो पूरा जिसको झकझोर देना बोलते हैं। और युद्ध आवाहन रे बड़ बड़ राष्ट्र, हजाई देवे नित्य को होई पदभ्रष्ट। यानी जब युद्ध का आह्वान होगा तो बड़े बड़े राष्ट्र अपने आप को, जिस प्रकार एक कीड़ा चिमनी के नाव के पास कूद के जान दे देता है, वैसा जान दे देंगे वो लोग। ये नहीं सोचेंगे कि मेरी जनता का क्या होगा, ये केवल ईगो की लड़ाई होगी। एक जगह लिखा है, देशे देशे गोड़ हेब धर्म युद्ध लागी जीव। देश देश में लड़ाई होगा, धर्म के नाम पे युद्ध लगेगा, जबकि एक्चुअल में धर्म कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। कोई भी अपना धर्म पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, ना हिंदू ना कोई, अब किसी क्या बोलूं मैं। लेकिन ज्ञान लड़ाई नहीं करने है के उनको। लिए वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है 2022 से, डिक्लेयर होना बाकी है। डिक्लेयर होगा जब 2026 या 26 अंक में भारत पे मिसाइल फेंक दिया जाएगा, और कलकत्ता के काली मंदिर पे मिसाइल फेंक दिया जाएगा। मालिका में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद भारत वर्ल्ड वार में प्रवेश करेगा। रूस सोचेगा रूस साथ दे, रूस उसका साथ नहीं देगा। शुरू में उसका, सबसे शुरू में उसका साथ देने आएगा रूस, लेकिन बहुत विनाश होने के बाद फिर जापान आएगा। जापान रिक्वेस्ट करेगा जर्मनी को, फिर जर्मनी आएगा। और इसराइल दोस्त रहेगा लेकिन साथ नहीं दे पाएगा। इसराइल इस सिचुएशन पर नहीं रहेगा कुछ करे। मालिका में लिखा है, हिरोशिमा शब्द लिखा है, 600 साल पहले हिरोशिमा में परमाणु गिराएगा। मालिका में लिखा है, जापान रागत थी पे हिरोशिमा कथा, यानी जापान को याद रहेगा हिरोशिमा की बात। ये मालिका में कोटेशन बता रहा हूँ, तब हिंदी बताता हूँ। जापान रागत थी पे हिरोशिमा कथा, पकाई थिला बम युद्ध रे जानी था। यानी युद्ध में बम गिराया गया था, वो याद रखेगा। और सही राग न लिभि पर जापान न जाना, भारत सापेक्ष रही आरंभी में रण। यानी वो जो दुश्मनी है वो नहीं भूल पाएगा जापान, और तृतीय विश्व युद्ध में भारत के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। फिर आगे क्या लिखा है कि जापान अनुरोधे जर्मनी मिसिब, जापान के अनुरोध से जर्मनी मिलेगा भारत से। और भारत पाटुआ हो अफ्रीका ध्वंसीब, भारत के पक्ष में होकर जर्मनी अफ्रीका को ध्वंस कर देगा, नष्ट कर देगा। अभी अफ्रीका हमारा मित्र है, उस समय अफ्रीका दुश्मन हो जाएगा। ये सब मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कल आप लोग बोले होने के बाद बताते हैं। नहीं, फिर मेरे ख्याल से वो होगा क्योंकि नॉर्दर्न अफ्रीका की ज्यादातर कंट्री जो है वो इस्लामिक है।
तो मेरे ख्याल अच्छा, से साउदर्न अफ्रीका ये लोग खुद ही नष्ट कर देंगे या जो भी हो, या वो न्यूट्रल क्यों रहेगा। लगता है? नॉर्दर्न अफ्रीका जो है वो इनका साथ दे सकता है। हम जिसको मित्र मानते हैं, बांग्लादेश विरोध में रहेगा, श्रीलंका विरोध में रहेगा, विरोध में है ही। मालदीव विरोध में रहेगा, नेपाल हिंदू राष्ट्र होने वाला है, नेपाल ना, नेपाल हमारे विरोध में रहेगा, मालिका में लिखा है। अब बताओ, ये सब बोलूंगा तो बुरा लगेगा, नेपाल में हिंदू भाई लोग हैं, बहुत मानते हैं सीता मैया का, नेपाल हमारे विरोध में रहेगा। हाँ, ये बोले गुजरात में क्या होगा, मालिका में लिखा है, गुजरात में भूकंप होगा, सौराष्ट्र में उत्पात होगा, और बिहार और झारखंड में क्या होगा, मालिका में लिखा है अंग, मालिका में कोटेशन है, अंग बंग कलिंग आदि जेते, उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते। यानी अंग यानी बिहार मान लो, बंग यानी बंगाल मान लो, अंग बंग कलिंग यानी उड़ीसा। उड़ीसा के पास वाले कलिंग था नहीं, उड़ीसा तो कलिंग से अलग मानेंगे। अंग बंग कलिंग आदि देश जेते, उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते, उड़ीसा और उत्तराखंड सब प्रलय में डूब बिहार जाएंगे। फिर लिखा है भी यही, हाँ पानी में पानी में डूब जाएंगे। मम्मी है वहां पे। अब बताइए। नहीं कुछ नहीं बोल रही, मैं मर फिर जाऊंगी। फिर उसके आगे लिखा है कि यही माने बसी देखी थी बर सुमन, दीवा निसी बजू थी बे श्री कल की राम। ये सब तुमको बैठ के देखना यदि है, ये सबको अगर साक्षी करना है तो तुम दिन रात कल की राम जपो, दिन रात जपो। अब ये कल की राम कौन है? तो माधव है, माधव जपो। अगर माधव नहीं जानते तो कल की राम जपो, अगर अब लेकिन माधव जान गए तो सबसे इफेक्टिव नाम माधव नाम जपो। बहन लोग पूछ रहे, माँ बहन लोग की क्या तैयारी करें? तैयारी आप लोग यही करो कि धर्म में रहो, कैसे भी बच जाओगे। नानक जी जब थे उस समय भी बहुत ज्यादा मुगल लोग थे, मार काट करते थे, लेकिन उनके भक्तों शिष्यों को कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस समय भी मार काट हो रहा था, उस समय उन लोग लड़ाई भी नहीं करते थे, लेकिन भक्त बच जाएंगे, कैसे भी करके बच जाएंगे 100%। तो महाराष्ट्र और राजस्थान का भी पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़। अब इन लोग सब पूछेंगे, उनको छोड़े, मालिका में क्या सब जगह खंड पर होगा, सब पूरा एक एक जिला पूछेंगे इन लोग, तो नहीं, बताऊंगा। राजस्थान में बहुत पानी भी नहीं है, तो हाँ, वहां पे नहीं होगा, भूकंप भी नहीं आता है। राजस्थान में भूकंप होगा और वार होगी राजस्थान में धर्म को लेके, हम्म। और सबसे ज्यादा सटा हुआ पाकिस्तान से राजस्थान और पंजाब। तनोट माता मंदिर में हुआ था पाकिस्तान के युद्ध में, तो क्या फिर बोलेंगे। इवन यहाँ लिखा काशी में तुर्की की सेना मार्च करते हुए घुसेगी, काशी यूपी का काशी जो है। अब लोग सोचेंगे वो तुर्की वहां यहाँ कैसे घुसेगी, लिखा है तो घुसेगी, सीधी सी बात। हम लोग जिंदा रहेंगे तो देखेंगे कैसे घुसे, और प्लस वहां का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसको ध्वस्त कर देगी, ये भी लिखा है। हाँ, पाकिस्तान क्योंकि केवल एक पाकिस्तान में मोहरा उतना साधु बन पावर जाए। ही नहीं है। वो केवल लड़ाई करेगा और लास्ट में माफी भी मांग, जब उसके साथी लोग नष्ट हो जाएंगे ना, तो आके बोलेंगे भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मिला लो, तो मिला लेगा भारत उससे। तो फिर वो कुत्ते से इंसान का मैप बन जाएगा। हाँ। सब लोग अब बता रहा हिम युग आ जाएगा, कुछ समय के लिए ना, मालिका में लिखा है कि 12 हाथ दीर्घ बर्फ पड़िबे पृथ्वी न दिसिबे कहीं, 12 हाथ लंबा बर्फ गिरेगा और पृथ्वी नहीं दिखेगा, और चतुर 10 दिन द्वारा न खोलिबे हेतु रखबार पोई, 14 दिन लोग द्वार नहीं खोलेंगे, कौन रक्षा करेगा, ये मालिका में लिखा क्या? है। इसमें भी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे था ना, तो सर्वाइवल ऑफ द भक्तास हो जाएगा, इस बार फिट और फिट नहीं देखा जाएगा। अच्छा, मतलब अनफिट होके भी भक्त बच जाएंगे। भक्त बच जाएंगे, भक्त चाहे रोग हो, चाहे उसको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी, भक्त बच जाएंगे। और सबसे बड़े अच्छी बड़े चीज 6 फीट के है, बीच। सब 16 साल के हो जाएंगे, आपने एक बार बोला था सबकी। हाँ 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 हाँ। एक नया शरीर फुल फॉर्म। मिलेगा, 12 फीट लंबा शरीर मिलेगा, उसमें ना रोग रहेगा ना कुछ रहेगा, उसमें डिप्रेशन भी नहीं रहेगा, आप टेंशन लोगे भी तो बारह टेंशन नहीं ले फीट पाओगे। 12 फीट मिनिमम शरीर रहेगा वो, मिनिमम, यानी लगभग मतलब एक मेरा मंजिल का ये मकान। हम्म। और मैं आपको क्या क्या बता दूं, सारी चीजें लिखी है। स्त्री स्त्री से प्रेम करेगी, पुरुष पुरुष से प्रेम करेगा, स्त्री पुरुष के संजोग के बिना बच्चे पैदा होंगे, पुत्री पिता से प्रेम करेगी। क्या मैं बताऊं, गाय के पेट से पक्षी जन्म लेगा, गाय के पेट से मनुष्य जन्म लेगा। मैं आपको दिखाऊं, ये सब बोलने में मेरे को शर्म आता है, ये सब इंटरनेट में लिखा हुआ है, मैं क्या बताऊं। मालिका में लिखा है कि, पर मैं ऐसा बता कुछ रहा हूँ, इंसिडेंट हुआ है क्या कि जो आप सभी कह रहे हो? सभी गाय के सभी कम से कम 10 ठो, गाय के पेट से मनुष्य का, और फिर 2-3 घंटे बाद मर गया, मनुष्य के यहाँ आके, यानी गाय को, अब मैं क्या बोलूं, कैसे मनुष्य कैसे मतलब वो पैदा हुआ था। डिफॉर्मेटिव होगा ना, बस, कि उसका हाँ हाँ, मतलब बॉडी वगैरह वैसा होगा, नहीं थोड़ा शक्ल, बस थोड़ा सा मनुष्य बस, जैसे झलक आ रही हाँ होगी मे बी। हाँ, उसको एलियन एलियन बोल रहे थे। अब फलाना जानते हो ना, भारत में पूजा करने लग जाते हैं। मालिका में लिखा है मैं बोलता हूँ छोटी जो बोल सकता हूँ, कई चीजें इतनी खराब लिखे हैं। 1.5 सुर संगरे भाई बहु पिरती, सासू संगति जोई आई संगते नाती। अब सुनो क्या बोल, 1.5 सुरा यानी मेरे लड़कियों के जो जेठ हैं उनसे बहू का जेठ से संबंध होगा। 1.5 सुर
से भाई बहू प्रीति, भाई बहन का प्रेम होगा आपस में। सासू भाई बहन संगते जो ही का सास के साथ, जो शादी भी होता हाँ, है। सासू संगते जो ही सास के साथ जमाई का प्रेम होगा। आई संगते नाती, दादी और पोते का प्रेम होगा, ये मालिका में लिखा है। ऐसा मैं, कैसे हो सकता है? आप नेट में पढ़िए, नेट में ऐसा देखिए क्या कैसे हो हो रहा सकता है। है? कैसी कुछ बात कर? कुछ चीजें समाज में आती है, कुछ चीजें नहीं आती। मैं तो इस चीज को देख पा रहा हूँ ना, जो देख पा रहे हो भाई कमेंट में लिखो, सब हो रहा है कि नहीं आप लोग बताओ। इससे ज्यादा हो रहा है, कहीं ज्यादा घृणित कार्य हो रहे हैं, इससे ज्यादा घृणित कार्य हो रहे हैं। और मालिका में लिखा है कि पानी नीर खीर एकत्र नहीं, हुई आप जीवे, कली नहीं, से पिता पुत्री वाला तो दिखता है, समुदाय विशेष में पिता पुत्री वाला सब तो में, दिखता सब में है। हिंदू ऐसा हिंदू हिंदू बहुत में सारा भी। केसेस मैंने देखा है ट्विटर पे, हम्म। लाइक पाकिस्तान से न्यूज, इवन इंडिया का भी एक दो न्यूज, लेकिन दादी पोता वाला ये अभी देखो, तक देखो कमेंट पढ़िए, कमेंट पढ़िए। अभी हमारे पास में दादी और पोता दोनों ही भाग गए हैं, पढ़िए आप लोग कमेंट। जमाई और सास का, और मैं क्या बताऊं आपको, गुरु की पत्नी से शिष्य का, ये लिखा है मालिका में। हम्म। हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। मालिका में लिखा है नीर खीर जब एक मूल्य का हो जाएगा, नीर माने पानी, खीर माने दूध, तो कली अंतिम का समझो। नीर माने नील मैं खीर तो, एक कलर का मतलब, इसका क्या मतलब? इसका दो मतलब है। पहला तो नीर खीर एक, यानी नीर में जब पानी, दूध में पानी मिला देंगे, नीर खीर एक हो गया, ये पहले तो नहीं बहुत मिलाते। पहले से चल रहा है। या फिर दूसरा मतलब यह है कि नीर का मूल्य खीर जितना हो जाएगा, खीर माने दूध, उड़िया में खीर माने दूध। तो मैं बोलता हूँ दूध हाँ, मान लो 50 50 रुपए लीटर है ना, तो पानी तो मैं 150 रुपए, मैं जहाँ मॉल में पिक्चर देखने जाता हूँ पीवीआर में, 150 रुपए का लीटर पानी मिलता है। नहीं तो है, इस स्पेशल ब्लैक वाटर लेते हैं वो तो और ना महंगा ही मिलता है। सिंपल, क्या तो नाम है, प्रीति होती कुछ नाम है। अल्केलाइन नहीं, अल्केलाइन तो और महंगा है। मैं खुद तो समझिए। मैं खुद हम्म, झरने का पानी मंगाती हूँ, स्प्रिंग वाटर मंगाती हूँ मैं अब अपने बताइए, पीने के लिए। अब तो वो वो तो भी दूध से बड़ा ज्यादा थोड़ा महंगा। सा एक्सपेंसिव हाँ, पड़ता है, दूध से महंगा है वो। हाँ, अब बताइए। तो मालिका में लिखा जब नीर और खीर एकत्रित हो जाएगा, मालिका में क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। जिस समय मालिका लिखी थी 16 गज का 16 गज का साड़ी पहनती थी स्त्रियां, घूंघट ऐसे निकलती थी, शादी होती थी, सास, सास बोल रहा हूँ, ससुर कभी देख नहीं पाता था, फिर स्त्रियां मर जाती थी। मालिका में लिखा है स्त्रियां अर्धनग्न होके राज रास्ता, जिसको हम हाईवे बोलते हैं, घूमेंगी। और बहुत कंट्रोवर्सी उनके साथ हुआ था, तुम ये सब क्या लिख रहे हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो। आज देखिए राज रास्ता में अर्धनग्न से ज्यादा 75% नग्न होकर घूम रही लड़कियां, रील बना रही है, फोकट का रील बना रही। पहले तो मान लो अकबर लोग मजबूर की लड़कियों को नचवाते थे, मजबूरी। गरीब लोग की। यहाँ तो अमीर, यहाँ मैं मेरे यहाँ बता रहा हूँ, काम लगा है घर में, मैं पिछले साल ही बताया था। तो लेबर लोग जब दोपहर को खाना खाते हैं ना, तो मैं जाके बोला कि देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो लड़कियों को डांस लगा के, अंजलि एक तो लड़की है, वो उन लोग का डांस लगा के देख रहे थे। बोला भैया, बोलते हैं ये लोग हम हमारे मन का फैन हूँ। तो यानी करोड़पति लड़कियां नाच रही हैं लेबर क्लास के सामने। और ये मालिका हमने कहा स्वेच्छा से करेंगी, उनको कोई दबाव नहीं डाले, हाँ, स्वेच्छा सही से बात। लड़ाई के समय लिखा है उड़ू थिप व्योमा यान माड़ा माड़ हुई। व्योम यानी आकाश में उड़ेंगे, व्योम के यान यानी फाइटर जेट्स। उड़ू थी पे व्योमयान माड़ माड़ हुई, बमा वर्षण रे भयभीत हुई, यानी बम के वर्षण से, बम का बारिश होगा, लोग भयभीत होंगे। हे हा 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 टाकिबे कोकुआ, जीवन विकल हे बे छानिया मानिया। एक कोकुआ भय व्याप्त हो जाएगा, एक वीडियो डाला था उसमें, हाँ, बड़ा बड़ा ब्लैक हे फ्लैग। हा आवाज आएगा। और जीवन विकल है बे छानिया मानिया, यंग लोग जान के लिए भीख मांगेंगे, भागेंगे सब लोग। चलो यहाँ मैं पब्लिकली नहीं बोलता, मालिका में लिखा है, इतना भय व्याप्त हो जाएगा ना कि दूध पिलाती माँ बच्चे को फेंक के भागेगी, मालिका में लिखा है। पाकिस्तान जब भी अटैक करेगा रात को, देखो इसके बारे में एक विशेष अभियान करता हूँ। पाकिस्तान जब अटैक करेगा, उसके साथ 13 मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, और भारत का बहुत विनाश करेगा। जो लोग बोलते हैं कि मालिका में लिखा है कल्कि जी बचाएंगे, वो लास्ट में आएंगे, उसके पहले भारत की पूरी सीमा को जला के खाक कर देगा, मालिका में लिखा है। पहली बार बोल रहा हूँ ऑनलाइन में। मालिका के अनुसार परमाणु बम या मिसाइल बड़े बड़े गिरा के भारत में उसकी सीमाओं को, परमाणु को प्रभु नहीं गिरने देंगे, मिसाइलें गिरा के सीमावर्ती क्षेत्रों को भस्म कर देगा पाकिस्तान। लास्ट में कल की आएंगे जब परमाणु गिराएगा, उसके पहले खून के आंसू रोना पड़ेगा लोगों को। एक वीडियो हमने एआई का बनाया था, माधव अब तुबाजा मुरारी, उसमें लिखा है सर्वे हुई पर एक मुखा टाकिबे हे नारायण रखा, सब एक मुख हो जाएंगे, आसमान की ओर देख के बोलेंगे भाई तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे में कल्कि आने वाले थे, क्या हो गया। तब कल्कि जी आएंगे काला और सफेद अश्व के ऊपर। मेरा 2% बैटरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगले ठीक में है। बात ठीक है, करेंगे हम इसके बारे में। लाइव एंड करते हैं। अब वैसे भी बहुत लंबी लाइव चल गई, ऑलमोस्ट 2 घंटे। जी। थैंक यू भैया जुड़ने के लिए। और
बहुत आज बहुत सारी नई चीजें डिस्कस हुई हैं, तो जो लोगों का शुरुआत का मिस हो गया है वो लोग फिर से देख लेंगे, बाकी तो मैं पोस्ट करने चाहिए। जय श्री माधव। गुड नाइट, जय श्री माधव, जय श्री राम।